subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दो चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद, ये आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी, क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो। अरे ना, आपके अंदर से आ गया, अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है। मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी मां के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। मुझसे लिखवा करके रख लो। जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को पुनः TSC इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम लोग एक न्यू सेशन का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लुसेंट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन को कवर करेंगे। इसके पहले कि हम लोग तमाम वीडियो लेक्चर जो बना रहे थे, जिस पे हम लोग आपको पढ़ा रहे थे, जो कि हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पढ़ा रहे थे, वो टारगेट स्टडी सेंटर एक चैनल है, उस पर पढ़ा रहे थे। ये जो चैनल का नाम है उसका नाम है TSC इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। इसी का छोटा सा एक ब्रांच है, यानी कि दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये जो बुक है ना, RK शर्मा के द्वारा लिखा गया, इसका जो प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, वो RK शर्मा है। और वो जो हम लोग ऑक्सफोर्ड वाला पढ़ रहे थे उसमें थे RK सिन्हा। ये शर्मा व सिन्हा, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है साथियों। इसमें आपको हम लोग फुल सोल्यूशन, वो भी पूरे एक्सरसाइज बनाया हुआ आपको देंगे। अगर आपको कंप्यूटर से किसी तरह की भी समस्या हो ना, तो आप इस नंबर या मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर PDF लेना, अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, आप ट्रांसलेशन का बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप PDF ले लीजिएगा। जितना मार्केट में प्राइस होगा ना बुक का, उसका 20% ही हम लोग आपसे लेंगे। आप मेरे टीम से जाकर बात कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि PDF मेरे साथ ही साथ सॉल्यूशन हो, क्या हो, सॉल्यूशन हो प्लस वीडियो लेक्चर भी हो, तो आप उसके लिए भी आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। आपको वो सारे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन ज़रूर देंगे वीडियो लेक्चर में। चलिए कंटेंट देखते हैं। कंटेंट आप अगर बुक खरीदे होंगे तो ठीक है, ये सारे कंटेंट ये दिखाई दे रहा होगा आपको। लगभग 21 चैप्टर हैं हम लोगों का पढ़ने के लिए, जिसमें चैप्टर देखिए, इसमें कह रहा है ना कि यह पूरे 2 पार्ट में डिवाइडेड कर बनाया गया है, जिसमें पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से 253 तक है, पार्ट 2 में 1000 प्लस वर्ब का फॉर्म है, ठीक है। चलिए, ये तमाम थोड़ा सा जानकारी है, आपको मिलेंगे PDF लेंगे तो देखिए, इसमें कह रहा है कि चैप्टर फर्स्ट में यूज ऑफ वर्ब टू बी। देखो, अब एक बात समझना होगा आपको यहाँ पे। चलिए मैं बताता हूँ वर्ब टू बी होता क्या है। हम लोग समझेंगे पहले वर्ब टू बी। ये वर्ब टू बी एक्चुअली कुछ है नहीं, बड़ा सा टॉपिक, एक बहुत इजी टॉपिक है। वर्ब टू बी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रेजेंट टेंस में, एक पास्ट टेंस में, एक फ्यूचर टेंस में। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। प्रेजेंट में आपका इज एम आर होता है, पास्ट में आपका वॉजवर होता है, क्या होता है, वॉजवर होता है, और फ्यूचर में क्या होता है, शैल बी और विल बी होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि वर्ब टू बी एम, इज, आर, वॉज, वोर, शैल बी और विल बी को क्या कहते हैं, वर्ब टू बी कहा जाता है। एम, इज, आर, वोज, वोर, शैल बी, विल बी को वर्ब टू बी कहते हैं। अब देखिए, फिर इससे आगे कह रहा है टू बी का अर्थ होता है बिकम। बिकम मतलब क्या होता है साथियों, BOCME। बिकम मतलब होता है किसी भी चीज़ को होना। क्या होता है, मतलब होना। इनमें एम, इज, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, वॉज, वर का पास्ट टेंस में करते हैं, तथा शैल बी तथा विल बी को क्या चीज़ में, फ्यूचर टेंस में प्रयोग करते हैं, यानी कि उपयोग करते हैं। इनसे व्यक्ति या वस्तु, इनसे व्यक्ति या वस्तु की दशा यानी कि स्टेट
का बोध होता है, यानी कंडीशन का बोध होता है जब इनमें से कोई किसी सेंटेंस में अकेला आता है तो वो मेन वर्ब का काम करता है, यानी कि मुख्य क्रिया का काम करता है। जैसे मतलब एम, इज, आर, अगर सेंटेंस में अकेले आए, उसको कोई नाउन है, तो ये जो इज एम आर है ना, चाहे वॉज ओवर है, चाहे शैल बी, विल बी है, ये कैसा काम करेगा? एज ए मेन वर्ब। कैसा काम करेगा? एज ए मेन वर्ब। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए लिख रहा है कि अब हम इनका अध्ययन अलग अलग विस्तार पूर्वक, यानी कि डिटेल्स में इसका स्टडी करेंगे 1 by 1। ओके, इसमें हम लोग पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ एम, इज एंड आर, यानी कि प्रेजेंट वाला, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो यूज होता है एम, इज एंड आर का। ठीक है, कह रहा है जब हिंदी वाक्य में अंत में हूँ, है, हो, होता है, होते हैं, होते हो, या होता है, रहता है, रहते हैं, रहते हो, रहता है इत्यादि रहे, तो ये वाक्य मेन वर्ब का काम कर रहे हो, तो ऐसे वर्ब की अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार एम, इज, आर होती है। इसे नीचे दिए गए टेबल से समझे। ठीक है साथियों, समझने की हम लोग प्रयास करते हैं। क्या करते हैं साथियों? हम लोग यहाँ पे प्रयास को करते हैं समझने की। कह रहा है कि हम लोग एम के यूज कहाँ करेंगे, इज के यूज कहाँ करेंगे, आर के यूज कहाँ करेंगे, ये हम लोग टेबल से समझ जाएंगे। क्या चीज़ है साथियों? टेबल से। देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस में। देखिए अभी आपको इसको समझने से पहले आपको पर्सन आना चाहिए। क्या चीज़ आना चाहिए? आपको इस चीज़ को समझने से पहले आपको पर्सन आना चाहिए। क्या चीज़ आना चाहिए साथियों? पर्सन। देखो साथियों, मुझे कैसे पता है? मुझे हर एक टॉपिक याद है, मुझे हर एक टॉपिक माइंड में। इसी तरह आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखोगे ना, कह रहा हूँ ना, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में इंग्लिश से रूबरू हो जाओगे। मैं इतना वादा कर सकता हूँ साथियों, इंग्लिश बहुत मतलब हार्डली सब्जेक्ट नहीं है, इट्स सिंपल टॉपिक। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, तो आप बहुत आसानी समझ जाओगे। देखो हम लोग पर्सन समझते हैं। एक्चुअली पर्सन देखो 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर, एक होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। यानी कि पर्सन का मतलब होता है हु एक्स, कौन काम क्रिया, कौन काम कर रहा है। एक सेकेंड गाइस, मैं कौन चीज़ ज़्यादा हो रहा है, हल्ला गुला थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा मुझे साथियों। वो हल्ला शांत होने वाला नहीं है। चलिए पर्सन यहीं पर समझते। देखो पर्सन का मैंने बता दिया, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। देखो साथियों, फर्स्ट पर्सन में आपका आई एंड क्या होता है? यू होता है। देखो इसमें 2 पार्ट होता है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। इसमें भी एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, इसमें भी एक सिंगुलर प्लूरल होता है। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें प्लूरल और सिंगुलर। इसमें सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में यू होता है, सॉरी वी होता है। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। इसमें दोनों में यू ही होता है। क्या होता है? दोनों में यू होता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर में ही, सी, इट, सी, इट, राम, डॉट etc। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। और इसमें आ जाता है प्लूरल में आपका आ जाता है दे और दीज, दोज, दे। इस तमाम वर्ड क्या है? प्लूरल आते हैं। क्या चीज़ है? प्लूरल है, थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म में। ये फर्स्ट पर्सन में आपको, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आ जाता है आई, प्लूरल में आ जाता है वी। सेकंड पर्सन दोनों में यू ही होता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आ जाता है आपका ही, सी, इट, राम। यानी राम कहने का मतलब हुआ कि नाम। ठीक है, वो भी प्रॉपर नाम। और प्लूरल फॉर्म आ जाता है आपका दे, दीज, दोज और देयर। ये तमाम वर्ड आपके प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। चलिए चार्ट भी दिया हुआ, चार्ट से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ इंक्लूड नहीं था यहाँ पे, इसलिए आपको बताया है। देखिए फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। सबको 2 भागों में बांटा गया है, एक सिंगुलर फॉर्म में, एक प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर में बताया कि आपकी आई होता है, प्लूरल में वी होता है। सेकंड पर्सन में दोनों में यू ही होता है। थर्ड पर्सन में ही होता है, सिंगुलर में सी होता है, इट होता है और नाम होता है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 चीज़ इंक्लूड कर दीजिएगा। दे होता है, कोमा दीज होता है, कोमा दोज होता है, कोमा देयर होता है। ये तमाम वर्ड क्या है? प्लूरल है। किसका? थर्ड पर्सन का। क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ये 3 वर्ड नहीं इंक्लूडेड है। न्यू ग्रामर एडिशन में जाइएगा, पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन बुक में नहीं दिया हो साथियों। क्यों ना, आप जो पढ़ोगे ना, बुक से भी हट के कुछ बताऊँगा आपको, हर चीज़ नया सीखोगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप बिल्कुल सीख जाइएगा। इतना आप देखिए, आपको स्टूडेंट लाइफ में 2 चीज़ होना चाहिए। एक आपका होना चाहिए क्या चीज़? बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए।
और दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। और समर्पण के लिए आपको क्या चाहिए? अनुशासन। यानी कि आप किसी भी पॉइंट को समझाया जाए, किसी भी टॉपिक को बताया जाए, तो आप उस पर बढ़िया तरीके से गौर करके समझे कि क्या बताया जाए, एक्चुअली बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का आप केयर करोगे। और साथ ही में करो ना, विदिन 16 डेज यू फील बेटर, मतलब कुछ अच्छा जरूर महसूस करोगे। यू जस्ट फील लाइक यस आई नो इंग्लिश, व्हाट इज द इंग्लिश, व्हाट इज द मेन वैल्यू ऑफ द इंग्लिश, यू नो आफ्टर 60 डेज या 45 डेज यू ऑल्सो फील दैट। मतलब 60 या 65 दिन के अंदर में आप जरूर फील करोगे कि इंग्लिश एक्चुअली है क्या, अगर कंटिन्यूसली मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या दिया हुआ साथियों? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का होता है तो साथियों सकारात्मक। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं, जो अफर्मेटिव दिखाई दे रहा है ना, एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत सारे बुक में दिया जाएगा, टाइप्स कहा जाता है। सेंटेंस का टाइप्स है नहीं साथियों, सेंटेंस का टाइप्स नहीं है। ये सेंटेंस का क्या है? नेचर ऑफ सेंटेंस है। क्या है? नेचर ऑफ सेंटेंस। क्या होता है साथियों? नेचर ऑफ सेंटेंस, यानी कि किसी सेंटेंस का भाव है, किसी सेंटेंस का प्रकृति को शो करता है, उसके स्वभाव को शो करता है। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, उस सेंटेंस सकारात्मक बातों को शो कर रहा है, ना कि टाइप से। चलिए तमाम चीज़ आपको बता दिया। अब इसमें हम लोग 16 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे करें मैं व्यस्त हूँ, मैं यहाँ पर आपको स्पोकन यानी कि जो इस कैसे इंग्लिश बोलता है बच्चा, कैसे डेली के बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं। आज मैं सच बता रहा हूँ, लगभग हम जिस बैच में पढ़ते थे जेनू बैच में, लगभग हमारे सारे फ्रेंड्स लोग आज इंग्लिश प्रॉपर वे से बोलता है, सब कोई। मैं भी थोड़ा बहुत बोल ही लेता हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब मुझे भी ज़्यादा आता है, लेकिन जितना आना चाहिए, जिस लेवल पर आना चाहिए हम लोग को, उतना अच्छा खासा बोल लेते हैं, अच्छी खासी समझ लेते हैं। जैसे मैं व्यस्त हूँ, एक्चुअली हम लोग कौन सा रूल अप्लाई किए थे, उसका तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पहला सेंटेंस लिखा मैं व्यस्त हूँ, जैसे आपने बना लिया आई एम बिजी। अब इसी में आपको करना क्या है? बिजी वर्ड में 3-4 सेंटेंस जुड़ना है। अब जैसे हम लोग व्यस्त हैं, क्या लगाओगे? वी आर बिजी। क्या लगाओगे? वी आर बिजी। फिर तुम व्यस्त हो तो यू आर बिजी। राम व्यस्त है, राम इज बिजी। मोहन व्यस्त है, मोहन इज बिजी। मतलब अपने से एक वर्ड पे 10-15 सेंटेंसेस बनाओगे ना साथियों, करो ना, एकदम इंग्लिश आपको आएगा ही आएगा। जब तक आप इसके साथ खेलोगे नहीं ना, देखो आप मूवी देखते हो तो एंजॉय करते हो, इसी तरह आप इंग्लिश के साथ एंजॉय करोगे ना, ऑटोमेटिक मतलब सीख जाओगे इंग्लिश, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आपको इतना करना पड़ेगा और इंग्लिश के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि बिना खेले कोई चीज़ सीख नहीं सकते हो, गेम की तरह करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ऑटोमेटिक सीखते चले जाओगे। दूसरा सेंटेंस करें हम लोग अच्छे हैं तो वी आर गुड। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। या राम अच्छे हैं, राम इज गुड। राम अच्छा है, सॉरी अच्छे नहीं होंगे। फिर श्याम अच्छा है, सीता अच्छा है, सीता इज गुड। मतलब तमाम वर्ड आप इसके पहले सब्जेक्ट रूप में जोड़ सकते हो। 20-25 आपके सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आप उठा लेना, बोलते रहना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर वही रहेंगे, रूल वही रहेंगे, आपको बोलने आना है, मतलब डरना नहीं है। गलती बोलेंगे, आज गलती बोल रहे, फिर कल तक बोलेंगे, परसों तक बोलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सही बोलने लगोगे। पहले गलती बोलो, फिर सही आ जाएगा ऑटोमेटिक। सोचोगे कि एकदम बढ़िया तरीका से इंग्लिश बोल लूँ एक ही दिन में, तो नहीं हो पाएगा साथियों। आपको शुरुआत में गलती बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप बच्चे में थे ना, तो पापा आपको बोलने नहीं आता था, पापा की जगह पर आप कुछ और बोल देते थे, पापा पापा कुछ भी बोल देते होगे। लेकिन बोलते 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 एक दिन आप पापा बोलने लगे ना। उसी तरह इंग्लिश है साथियों, आप गलती बोलो ना, बोलते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलने की प्रयास करो, धीरे धीरे वन डे ऐसा एक दिन आएगा, वन डे बिकम यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एकदम झकाझक बोलोगे। ठीक है, इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं रहेगी, लेकिन बोलना आपको पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी चीज़, जैसे पानी मांगना हो घर पे तो क्या बोलोगे? पानी नहीं बोलना है। जब पानी मांगना है घर पे मम्मी से तो कहो कि वाटर, गिव मी वाटर, मुझे पानी दीजिए। अब जैसे खाना खाना होगा तो लेट्स वी टू जस्ट टेक द ब्रेकफास्ट, या कुछ भी करना होगा, लंच मांगना होगा तो लंच हिंदी में नहीं बोलेंगे, टिफिन बॉक्स बोलेंगे। पानी के लिए वाटर बोलेंगे, खाना के लिए ईट बोलेंगे। चाहे कुछ भी हो, कपड़ा को कपड़ा नहीं बोलेंगे, क्लॉथ से बोलेंगे। कुछ भी वर्ड हो इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि इंग्लिश सीखोगे तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा आपको साथियों, इंग्लिश फील करना पड़ेगा। बिना फील किए इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। क्या कर पाओगे साथियों? नहीं बोल पाओगे। बहुत बड़ा राज आपको बता दिया साथियों कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको फील करना पड़ेगा। ठीक है, वो तमाम बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक इंग्लिश की थोड़ी सी रेखा को पार कर पाओगे। ठीक है, चलिए
उसके बाद की बात करते हैं, कह रहा है कि यह आकर्षक है, इट इज अट्रैक्टिव। अब देखो यहाँ पे जो अट्रैक्टिव है ना, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है साथियों? एडजेक्टिव है। ठीक है साथियों, यही अट्रैक्ट होता ना, अट्रैक्ट, यहीं पे ये वर्ड होता है ATTRACT, अट्रैक्ट, ये नाउन हो जाता है। यहीं पे आता है ATTRACTION, अट्रैक्शन। ये क्या हो जाता है? अट्रैक्शन आपका एक वर्ब हो जाता है। ठीक है, तो देखो एक एक चीज़ आपको समझाते चलूँगा, जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बाधा डालता होगा वो हर एक चीज़ बताते चलूँगा। चलिए, इसके बाद कह रहा है राम ईमानदार है, राम इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव है। इसी को हम लोग ऑनेस्टी कर देंगे ना, HONESTY, ये आपका नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी, ईमानदार आपका एडजेक्टिव है, ईमानदारी नाउन है। आपको तमाम चीज़ें सीखते चलोगे साथियों, इतना एकदम कॉन्फिडेंस लगे को लूसेंट में पढ़ा रहा हूँ ना। देखिए जितना बार मैं पढ़ाऊंगा ना, हर बार कॉन्सेप्ट चेंज रहेंगे, हर बार पढ़ाने का तरीका चेंज होगा। आप जब ऑक्सफोर्ड वाला पढ़े होंगे तो उसका कुछ एक अलग नज़रिया था। और एक और बात साथियों, आपको मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा गया होगा, अगर व्हाट्सएप पे मेरे साथ हो गए तो, नहीं होगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। अभी क्लास का मैं शेड्यूल अभी शेयर किया हूँ सभी को, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर वीडियो मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका PDF नोट्स मिलेगा, तमाम चीज़ें जो टेस्ट जितने कुछ भी होते हैं, असाइनमेंट सब फ्री ऑफ कॉस्ट अभी लॉकडाउन की वजह से हम अभी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग टीचमेंट पे भी क्लास लेंगे। ठीक है साथियों, टीचमेंट एक बहुत बड़ा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ भी हम लोग आपके क्लास लेंगे बहुत जल्द। तो चलिए, आप ये तमाम जो एग्जाम्पल है, 16 एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं रही। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इसकी एक्सरसाइज के जाने से पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज होगा, या तो एम लगाओगे या तो आर लगाओगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दोगे। ऑब्जेक्ट में क्या क्या यहाँ पे लग रहा है? अभी आपको ऑब्जेक्ट में लग रहा है साथियों एडजेक्टिव। क्या लग रहा है आपको साथियों? एडजेक्टिव लगा रहे हो। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहला सेंटेंस कह रहा मैं तैयार हूँ। ये बहुत बड़ा है यार, जैसे घर के लोग पूछना है तुम तैयार हो गए, तो यस मैं तैयार हूँ। क्या बोलोगे? आई एम रेडी। क्या बोलोगे? आई एम रेडी। फिर दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि हम लोग धनी हैं। क्या है? हम लोग धनी हैं, तो वी आर रिच। फिर कह रहा है तुम नटखट हो, यू आर नटी। तुम लोग विद्वान हो, यू आर स्कॉलर। स्कॉलर मतलब साथी होता है विद्वान। ठीक है, चलिए, आप बहादुर हो, यू आर ब्रेव। यहाँ पर तुम भी होता तो यूं ही लगता। ठीक है, यू का मतलब होता है तुम, आप लोग, तुम लोग। ठीक है, आप लोग कायर हो, देखिए आएंगे आप लोग जो मैंने बोला, तो यू आर क्वाड। यू आर क्वाड मतलब होता है कायर। वह नाराज है। क्या है? वह नाराज है। जल्दी बताओ सकती, वह नाराज है। वह नाराज है, तो ही इज एंग्री। वे लोग खुश हैं, तो दे आर हैप्पी। राम वफादार है, राम इज फेथफुल। चलिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया आपको 16 मिनट समझाने में, ताकि आप शुरुआत क्लास से समझ पाओगे तो बेस्ट रहेगा ना। कह रहे गीता सुंदर है, गीता इज ब्यूटीफुल। देखो ये ब्यूटीफुल नाम, ब्यूटीफुल क्या आपका एडजेक्टिव है। अगर ये ब्यूटी होता ना, ब्यूटी ये आपका नाउन है। ब्यूटीफुल, फुल लग गया तो एडजेक्टिव हो गया। सिर्फ ब्यूटी होता था नाउन होते। मैं आपको साथ ही साथ पता है ना, पार्सिंग भी सिखाते चल रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ आपको? पार्सिंग भी सिखा रहा हूँ साथ ही साथ। बहुत कम लोग पार्सिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाते हैं, ये बात याद रखिएगा आप। यह मजबूत है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग। यह पीला है, इट इज़ येलो। लड़के स्वस्थ हैं, द बॉयज आर हेल्दी। लड़कियां कर्तव्यनिष्ठ है, द गर्ल्स आर ड्यूटीफुल। सड़क चौड़ी है, द रोड इज वाइड। गली सकरी है, द स्ट्रीट इज नैरो। नैरो मतलब होता है सकरी। चलिए, घोड़ा तेज है, द हॉर्स इज फास्ट। साथियों, इस वीडियो में आपने यहाँ तक सीखा कि कैसे हम जो वर्ब टू बी में था इज एम आर का यूज आसानी से हम लोग सीख पाएँ एडजेक्टिव के साथ। अब इसके बाद में हम जो वीडियो आएगा नेगेटिव वाला आएगा, जिसमें एक्सरसाइज 2 होगा, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहो,
बढ़ते रहो।